दोस्तों आज बात होगी एक ऐसे शहर के बारे में जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ने में नंबर 1 माना जाता है। इस शहर में ना झीलों की कमी है और ना ही पढ़ने वाले लोगों की। इस शहर में मौजूद है एक ऐसी जेल जो कैदियों की दर्द भरी कहानी बयां करती है। कार से ज्यादा बाइक के दीवाने हैं यहाँ के लोग। इस शहर के लोगों को माना जाता है काफी शार्प माइंडेड, जिसका सबूत ये दे भी चुके हैं। तो कौन सा है ये शहर, अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आप वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं झीलों के शहर के नाम से मशहूर हनोई के बारे में, जो खूबसूरत होने के साथ साथ जिंदा दिल लोग के लिए भी जाना जाता है। लाल नदी के किनारे बसा 5000 साल पुराना ये शहर वियतनाम की राजधानी है और वियतनाम में हुए संघर्षों का साक्षी भी रहा है। आज शहर अपने खुशनुमा माहौल और बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट की वजह से सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। आपको बता दें, शहर उत्तरी वियतनाम में रेड नदी के पश्चिमी तट पर दक्षिण चीन सागर से लगभग 85 मील की दूरी पर स्थित है। वही बात हनोई के टोटल एरिया की करें तो इसका टोटल एरिया 3345 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का है, जो इस शहर को वियतनाम का दूसरा सबसे बड़ा शहर बनाता है। जबकि सबसे बड़े शहर का दर्जा हो ची मिन सिटी को दिया जाता है, जो बिल्कुल हनोई की तरह ही शानदार दिलदार है। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि दोनों शहरों में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है। बात इस शहर में बसने वाली पॉपुलेशन की करें तो ये शहर 54,32,000 लोग की चहल पहल से हर वक्त गुलजार रहता है और ये पॉपुलेशन साल 2023 के मुकाबले 3.41% की ग्रोथ रेट से बड़ी है। हनोई शहर को भीड़ भाड़ वाला इलाका क्यों कहा जाता है, इसका अंदाजा आप यहाँ की डेंसिटी के हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रति स्क्वायर किलोमीटर पर आपको लगभग 2500 लोग घूमते फिरते नजर आ जाएंगे। वहीं इस शहर में जिस रिलीजन का सबसे ज्यादा दबदबा है वो है बुद्धिज्म। इसके अलावा क्रिश्चियन और बाकी धर्मों के लोग भी इस शहर में बसे हुए हैं। आपको बता दें, हनोई को पढ़े लिखे लोगों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ पर हर कोई पढ़ाई से प्यार करता है, क्योंकि ये लोग पढ़ाई की अहमियत को बखूबी जानते हैं। इसलिए तो यहाँ की ज्यादातर आबादी वेल एजुकेटेड है और इन्हीं लोगों की वजह से आज शहर का लिटरेसी रेट 97% से ऊपर पहुँच गया है, जिसमें एजुकेशन की क्वालिटी का भी भरपूर हाथ है। हनोई के लोगों को दोस्तों शुरू से ही बहुत तेज दिमाग का माना जाता है और इसका एग्जाम्पल हमें सालों पहले मिल भी चुका है। दरअसल जैसे भारत में अंग्रेजों ने कई सालों तक राजपाट किया, वैसे ही हनोई पर भी कई फ्रांसीसियों का कब्जा था। उस दौरान फ्रांसीसियों ने सोचा कि क्यों ना हनोई वासियों के घर पर टैक्स लगाकर इन्हें लूटा जाए, इसलिए इन्होंने यहाँ घर पर टैक्स लगा दिया और हनोई वासियों से कहा कि उन्हें अपने घर की चौड़ाई के मुताबिक ही टैक्स पे करना होगा, यानी जितना चौड़ा घर होगा उतना बड़ा टैक्स। फिर हनोई वासियों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और घरों को चौड़ा कम जबकि लंबा बनाना शुरू कर दिया और इस तरह फ्रांसीसियों की चाल का समझदारी से जवाब दिया। यही वजह है कि आज अगर आप हनोई में बने घर देखेंगे तो वो आपको चौड़े कम बल्कि लंबे ज्यादा नजर आएंगे। वैसे दोस्तों, अगर हनोई को झीलों का शहर भी कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा और ऐसा हम नहीं बल्कि इस शहर का नाम बयां करता है। अगर आपको हनोई शब्द का मतलब नहीं पता तो फिक्र नॉट, हम आपको बता देते हैं। इस शब्द का मतलब होता है द सिटी लोकेटेड विद इन द रिवर। हिंदी में कहें तो नदियों के बीच बसा शहर, जो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हनोई में कई झीलों और नदियों का संगम है, जिन्हें हुआन कीम लेक, वेस्ट लेक, थीन गुआंग लेक, लिन डैम लेक, ट्रुक बैच लेक, ये सभी झीलें फेमस हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर देशों से यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। हालांकि हुआन कीम जो लेक है उसे लुप्त हुई लेक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन 15वीं शताब्दी में इसका नाम बदलकर हुआन कीम लेक कर दिया गया। वहीं टर्टल टावर भी इस शहर की शान बढ़ाने का काम करता है। हनोई में दोस्तों लॉन्ग बिन ब्रिज भी है, जो हुआन कीम और लॉन्ग बिन जिले को जोड़ता है। ये पुल दिखने में जितना सुंदर है दोस्तों, उतने ही यहाँ के लोग भी मददगार है। जी हाँ, एक तो ये लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाने का काम करता है, तो वहीं दूसरा ये बेघर और गरीब लोग के लिए आशियाना है। जी हाँ, इस पुल के नीचे कुछ बेघर लोग टेंट वगैरह लगा कर रहते हैं, यानी अगर आप इस पुल को देखेंगे तो आपको जिंदगी के कई पहलू नजर आ सकते हैं। वैसे कठपुतली का खेल यानी पपेट शो तो आपने कभी न कभी देखा ही होगा। अगर नहीं देखा और देखने की इच्छा है तो मेरी सलाह मानिए और हनोई शहर की तरफ रुख कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 1000 साल पुराना सबसे फेमस वाटर पपेट शो देखने का मौका मिल सकता है। जी हाँ, 1000 साल पुराना। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इस शो को लाई डायनेस्टी द्वारा शुरू किया गया था और तब से लेकर अब तक ये शो हनोई में धूम मचा रहा है। इस कठपुतली शो में विलेजर्स द्वारा वियतनाम के रीति रिवाजों, मछली पकड़ने, फसलों की कटाई वगैरह को बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के सामने पेश किया जाता है और थांग लॉन्ग वाटर पपेट थिएटर इस शो को निहारने के लिए सबसे फेमस जगह है। वहीं इस शहर में हो ची मिन्ह की समाधि भी मौजूद है। अगर आप नहीं जानते ये कौन है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हो ची मिन्ह वियतनाम के सबसे ज्यादा पॉपुलर और लोगों के चहीते नेता थे, जिन्हें इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति भी माना जाता है। हालांकि 1969 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई थी और 1975 में उनकी समाधि हनोई में बना दी गई। अब आप सोचोगे कि भाई इतने साल का गैप क्यों रखा गया, तो आपको बता दें इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि वैज्ञानिकों की एक खास टीम उनके शव पर खास तरह का केमिकल लगा रही थी ताकि उन्हें सालों तक ऐसे ही रखा जा सके। आज इस समाधि स्थल लोगों के घूमने के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है
जहां पर हर साल भारी संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा आप ट्रेन गुआक पगोडा, वन पिलर पगोडा जाकर भी अपनी ट्रिप को मजेदार बना सकते हैं। वैसे तो दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि हनोई बेहद ही अट्रैक्टिव शहर है, जहां पर हर कोई घूमने का ख्वाब देखता है। लेकिन इस शहर की एक बात आपको खराब लग सकती है, और वो है यहाँ पर अलग अलग जानवरों का मांस ऐसे ही खुलेआम मिलना, जो कि यहाँ पर आम बात है। कहा जाए तो खाने पीने के मामले में हनोई वासी चाइनीज लोगों से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुअर, मुर्गी, बतख के साथ साथ कई ऐसे जानवर भी खाए जाते हैं जिन्हें खाना तो दूर हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। हालांकि यहाँ पर कई लाजवाब डिशेस भी मिलती हैं, जैसे बैन मी, बुनफैंग, पुंचा और चाका। इनका स्वाद जब आपके मुंह में घुलेगा ना, तो आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। वही खाने से परे जब आप हनोई में घूमने के लिए निकले तो सड़क के दोनों ओर अच्छे से देख लीजिएगा कोई बाइक, कार या कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, क्योंकि इस देश के लोगों को ट्रैफिक रूल्स के मामले में काफी लापरवाह माना जाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि सिग्नल और फुटपाथ जैसे वर्ड का तो हनोई वासियों से कोई लेना देना ही नहीं है। ये ना तो किसी ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं और ना ही ट्रैफिक से निकलने के लिए फुटपाथ पर चढ़ने से कतराते हैं। वहीं सड़कों के अलावा यहाँ के रेलवे ट्रैक्स भी कमाल ही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हर तरफ सड़कों पर आपको ट्रैफिक और सामने वाले शख्स की गाड़ी से बचना है कि कहीं कोई ठोक न दे। तो वहीं इस शहर में रेलवे ट्रैक से भी आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे रेलवे ट्रैक हैं जो लोगों के घर के और होटल के आसपास है, जहाँ बकायदा लोग रहते हैं। वहीं जब इन रेलवे ट्रैक्स पर ट्रेन आती है तो लोग न सिर्फ अपना सामान समेटते हुए नजर आते हैं, बल्कि ट्रेन के गुजरते ही अपनी दुकान दोबारा लगाते हुए दिख जाते हैं। अब रेलवे ट्रैक की बात आ ही गई है तो आपको बता दें कि जिस तरह भारत में रेलवे ट्रैक लाने का क्रेडिट ब्रिटिशर्स को दिया जाता है, वैसे ही हनोई में रेलवे ट्रैक बिछाने, रेलवे लाइन लाने का क्रेडिट फ्रांसीसियों को दिया जाता है। हालांकि इन इलाकों में कुछ समय पहले खूब भीड़ भाड़ हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल ऐसी जगहों पर जहां रेलवे ट्रैक है और घर है, वह फोटो और वीडियो बनाना पूरी तरह से बैन है। दोस्तों हनोई दुनिया के सबसे बड़े मोज़ेक में से एक का घर है, और हनोई सेरेमिक मोज़ेक म्यूरल दुनिया के सबसे बड़े म्यूरल में से एक है, जिसकी सजावट का काम 2007 में शुरू हुआ था और इसकी लंबाई करीब 3580 मीटर है। दोस्तों दुनिया भर में जैसे आज कार लवर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वैसे हनोई में आपको बाइक का क्रेज लोग के सिर पर चढ़ा हुआ दिखाई देगा। और ऐसा हम नहीं बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। जी हाँ, इस शहर में लगभग 5 मिलियन से ज्यादा मोटरसाइकिल्स मौजूद है, यानी शहर की 70% से भी ज्यादा आबादी घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के लिए मोटरसाइकिल्स का ही सहारा लेती है। अगर ऑफिस जाना हो तब भी ये लोग कार से ज्यादा बाइक को सेफ मानते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं। वेल आपको बता दें, इस शहर में हुआ लो नाम से एक जेल भी है, जो उस वक्त बनवाई गई थी जब वियतनाम फ्रेंच इंडो चीन का हिस्सा था। आज जेल फ्रेंच क्वार्टर के पास मौजूद है, जिसे अब म्यूजियम घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, इस जेल में वियतनाम फ्रीडम मूवमेंट के दौरान वियतनाम के पॉलिटिकल कैदियों को रखा जाता था। फिलहाल इस जेल में कई दस्तावेज मौजूद हैं जिन पर उस वक्त के कैदियों के नाम लिखे हुए हैं। इस जेल में कैदियों की हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि जेल में करीब 600 कैदी ही रह सकते थे, जबकि उस वक्त इस जेल में करीब 2000 कैदियों को रखा गया था। अब आप खुद ही सोचिए, जिस जेल को सिर्फ 600 कैदियों के लिए बनाया गया हो, उसमें 2000 कैसे एडजस्ट हुए होंगे। उन कैदियों का ये दर्द आप अपनी आंखों से हनोई में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इस जेल में आज कैदियों को भागने की सजा मिलने और अत्याचार सहन करने जैसे कई स्टैच्यूज मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि उस वक्त उन लोगों का क्या हाल रहा होगा। इतना ही नहीं, इस जेल में वियतनाम के सबसे बड़े पॉलिटिशियन हो ची मिन भी कैद में रह चुके हैं। इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी वियतनाम ने कभी हार नहीं मानी और आज वियतनाम समेत हनोई भी आजाद है, विकसित है और काफी आगे बढ़ रहा है। दोस्तों जहां एक तरफ हनोई की परंपरा, संस्कृति, झीलें, पपड़ शो आपका दिन बना देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इस शहर की नाइट लाइफ भी आपको बोर नहीं होने देगी। जी हाँ, यहाँ की नाइट लाइफ बड़ी ही खुशनुमा होती है। खासकर शनिवार और रविवार, ये 2 दिन तो बस आपके बेहतरीन गुजरने वाले हैं, क्योंकि शनिवार और रविवार को 12 बजे तक होन कीम लेक पर बहुत ही शानदार बाजार लगता है, जहां से आप अपने घर के लिए हैंडीक्राफ्ट का सामान खरीद सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जम के शॉपिंग भी कर सकते हैं, और शॉपिंग के लिए जो सबसे अच्छी मार्केट है वो है डॉन जुआन मार्केट, जहाँ से आप कपड़े, ज्वेलरी वगैरह खरीद सकते हैं और अपनी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। वहीं यहाँ के खुश मिजाज लोग आपको गैरों वाला फील बिल्कुल भी नहीं देंगे, बल्कि आपके साथ मस्ती मजाक करके आपके रंग में रंग जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप कब जा रहे हैं हनोई, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो ने दिल छू लिया तो बॉस, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।